हेलो फ्रेंड्स, हम अक्सर लोगों को कहते या सुनते हैं इन्वेस्टमेंट डेंजरस है, लेकिन दरअसल इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टर डेंजरस होता है। फाइनली इन्वेस्टर ही एसेट्स या लायबिलिटी होता है। जब हर कोई पैसे बनाता है तब भी कई सो कॉल्ड इन्वेस्टर पैसे गंवाते हैं। कई सो कॉल्ड बिजनेसमैन नया बिजनेस शुरू करते हैं और उस बिजनेस में जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग काफी पैसे बना रही किसी अच्छी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और कुछ सालों में वही प्रॉपर्टी घाटे में चली जाती है और वे बर्बाद हो जाते हैं। फिर हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट डेंजरस है। इन्वेस्टमेंट नहीं, दरअसल इन्वेस्टर डेंजरस है। रियल में एक अच्छा इन्वेस्टर एक डेंजरस इन्वेस्टर के पीछे चलना पसंद करता है, क्योंकि वहीं पर असल इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके पाए जाते हैं। इसलिए रिच माइंडसेट वाले लोगों को उन इन्वेस्टर की बातें सुनना पसंद है जो अपने नुकसान का रोना रोते रहते हैं। वो ये पता लगाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया और ये देखना चाहते हैं कि क्या उन्हें कोई अच्छी डील मिल सकती है। दोस्तों, हम अक्सर ऐसी न्यूज और वीडियो देखते हैं। 5 रुपए का कोई शेयर खरीदा और 25 रुपए चला गया। फटाफट पैसे और तुरंत दौलत कमाने की कहानियां मूर्खों का खेल होता है। ऐसी कहानियां सिर्फ हारे हुए लोगों को ही अट्रैक्ट करती है। अगर शेयर इतना पॉपुलर है या ढेर सारे पैसे बना चुका है तो तेजी अक्सर खत्म हो चुकी होती है या जल्द ही खत्म हो जाएगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उन शेयरों पर फोकस करते हैं जो गिरे हुए हैं और नेग्लेक्ट और अनपॉपुलर है। वो भीड़ से उल्टे चलने वाले इन्वेस्टर बन जाते हैं जो बाजार के पॉपुलर बहाव के खिलाफ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे शेयर पर दाव लगाते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता और जो कभी ऊपर नहीं उठ सकते। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक अच्छी और जरूरी इन्फॉर्मेशन है। एक मनी स्मार्ट साथी की जरूरत किसे नहीं होती। कोई ऐसा जो आपको समझे, हमेशा आपकी मदद करे और जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को सच करे। मेरे लिए ये साथी है एक ऐप जो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है। साथ ही मुझे हर रोज बहुत कुछ नया सीखने में भी मदद करता है। ये है IIFL सिक्योरिटीज ऐप। यहाँ मुझे इन्वेस्ट और ट्रेड करने के अलावा फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टर एजुकेशन वॉच लिस्ट भी मिलती है, जिसमें मैं मार्केट्स को बेहतर समझ पाती हूँ। दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज ऐप के साथ चुनिए क्वालिटी एडवाइस, पर्सनलाइज्ड सर्विस और एजुकेशनल मॉड्यूल्स। अपने फाइनेंशियल पार्टनर को अपने हाथ में रखो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करें और चुने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को। दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी अच्छी कंपनी की वैल्यू शेयर प्राइस से नहीं नापी जाती है। यहाँ पर 1000 रुपए की वैल्यू वाला शेयर 100 रुपए में मिल सकता है और 100 रुपए वैल्यू वाला शेयर 1000 रुपए में मिल सकता है। इसलिए कंपनी की वैल्यू देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। जो इन्वेस्टर नहीं है वो ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है कि क्या होगा और कब होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना, 20 साल पहले मैं उस जमीन को 50,000 रुपए में खरीद सकता था और अब इसकी ओर देखो, किसी ने इसके ठीक पास एक शॉपिंग सेंटर बना दिया है और अब यही जमीन 50 लाख की हो गई है। शायद इस तरह की बातें हम सभी ने सुनी है। ये उस इंसान का एग्जाम्पल है जो तैयार नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाते हैं उनमें से ज्यादातर बहुत कम टाइम के लिए ही अवेलेबल होते हैं। शेयर बाजार में भी मौके बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। दुनिया में अपॉर्चुनिटी की ये संकरी खिड़की कुछ पलों के लिए खुली रहती है और रियल एस्टेट के मामले में ये कई बार बरसों तक खुली रहती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी की खिड़की चाहे जितनी देर तक खुली रहे, अगर आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस या पैसे के साथ तैयार नहीं है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गुजर जाएगी। तो दोस्तों, हम अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे तैयार रहे? हमें कंसंट्रेट करने और ये याद रखने की जरूरत है कि दूसरे लोग पहले से ही किस चीज की तलाश में है। अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो अच्छी बुक्स, ट्रेनिंग क्लासेस या सेमिनारों में जाकर सीखें कि आप शेयरों में मौके कैसे भांप सकते हैं। रियल एस्टेट के मामले में भी यही करें। सब कुछ अपने दिमाग को ट्रेन करने से शुरू होता है ताकि उसे समझ में आ जाए कि किस चीज की तलाश करनी है और फिर आपको उस टाइम के लिए तैयार रहना है जब इन्वेस्टमेंट आपके सामने आए। ये काफी हद तक फुटबॉल के मैच की तरह होता है। आप खेलते हैं और खेलते रहते हैं, तभी अचानक गोल में गेंद डालकर जीतने का मौका सामने आ जाता है। उस टाइम या तो आप तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। आप या तो पोजीशन में होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप फुटबॉल या इन्वेस्टमेंट में मौके चूक भी जाएं, तब भी दूसरा प्रहार करने या जीवन में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी आसपास ही होती है। अच्छी खबर यह है कि हर दिन बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उनका फायदा उठाने से पहले आपको अपना खेल चुनने और उसे खेलना सीखने की जरूरत होगी।
इसलिए जब कोई अच्छी डील चूकने पर अफसोस करता है या आपको कोई बताता है कि आपको ये या वो डील कर लेनी चाहिए, तो हमें उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग इस माइंडसेट के होते हैं कि वो अमीरी नहीं बल्कि अभाव का संसार देखते हैं। वे अक्सर कोई डील चुकने के बारे में बरसों अफसोस करते रहते हैं और किसी डील से बहुत लंबे टाइम तक चिपके रहते हैं। इसके पीछे उनकी ये सोच होती है कि यही इकलौता मौका है, या फिर वे किसी चीज को ये सोचकर खरीद लेते हैं कि जो सामने दिख रहा है वही इकलौती डील है। अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बी यानी बिजनेस और आई यानी इन्वेस्टर वाले हिस्से में अच्छे हो तो आपके पास देखने के लिए ज्यादा टाइम और डील रहती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊंचा रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि ज्यादातर लोग जिसे नकार देंगे आप उसी बुरी डील को भी अच्छा डील में बदल सकते हो। तैयार होने के लिए टाइम का इन्वेस्टमेंट करने से यही मतलब है। अगर आप तैयार हो तो जीवन में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी हमारे सामने हर दिन आ सकती है। दोस्तों हमें हमेशा भविष्यवाणियों से बचना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, अगर शेयर बाजार गिर गया तो क्या होगा, तब मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूँ, पहले इंतजार करके देखता हूँ कि क्या होता है। कई लोगों के सामने इन्वेस्टमेंट की जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वे उससे पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उनका डर भविष्यवाणी करने लगता है कि कौन सी तबाहियां होने वाली है। वे अपने नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर भेजते हैं और कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या फिर अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशनल भविष्यवाणियों के आधार पर वे तब बेच देते हैं जब उन्हें नहीं बेचना चाहिए और कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो उन्हें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वे थोड़े एजुकेटेड होते, उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता और वे तैयार होते तो वे इन्वेस्टमेंट की उस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा समझदारी से संभाल सकते हैं। इसके अलावा अच्छा इन्वेस्टर बनने की एक बुनियादी बात प्रॉफिट के लिए तैयार रहना है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। रियल में सबसे अच्छे इन्वेस्टर गिरते बाजार में ज्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि बाजार जितनी तेजी से उठता है उससे ज्यादा तेजी से गिरता है। जैसे कि कहावत है, बुल मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाता है और बेयर मार्केट खिड़की से छलांग लगाता है। अगर हम दोनों ही दिशाओं के लिए तैयार नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इन्वेस्टर के रूप में हम बहुत डेंजरस है। इसका मतलब है कई लोग भविष्यवाणी करके अमीर इन्वेस्टर की जमात से खुद को हटा लेते हैं। लोग अक्सर तैयार रहने के बजाय भविष्यवाणी करते हैं और अवसरों से दूर हट जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि तैयार होना इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों अगर हम तैयार हो यानी अगर हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और हमें कोई अच्छी डील मिल जाती है तो पैसा हमें खोज लेगा या हम पैसे को खोज लेंगे। अच्छी डील देखकर लोगों के मन में लालच आ जाता है, इसलिए जब कोई इंसान अच्छी डील को खोज लेता है तो वो डील, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट का वादा छुपा हुआ है, पैसे को अट्रैक्ट कर लेती है। अगर डील बुरी है और बड़े प्रॉफिट का वादा नहीं करती है तो पैसे जुटाना वाकई मुश्किल होता है। यानी अगर आप तैयार हैं, अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया है, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड है और आप किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट को खोज लेते हैं तो पैसे मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों चाहे ये रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो या शेयर मार्केट हो, सफलता हमेशा इंसान के दिमाग में होती है। कुछ लोग बहुत अच्छी जगह वाली सबसे अच्छे रियल एस्टेट में भी पैसे गवा देते हैं क्योंकि गलत लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं। दोस्तों इन्वेस्टर्स का पहला काम ये पक्का करना है कि उनका पैसा सेफ रहे। अगला कदम उस पैसे को कैश फ्लो या कैपिटल गेन्स में बदलने का बेस्ट एफर्ट करना है। तब आपको पता लगता है कि आप या वो इंसान जिसे आपने अपना पैसा सौंपा है उस सिक्योरिटी को एसेट्स में बदल सकता है या फिर ये लायबिलिटी बन जाएगी। एक बार फिर ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सेफ और डेंजरस हो, मूल बात तो ये है कि इन्वेस्टर कैसा है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बुनियादी बातें हम जिंदगी भर सीख सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि इन बुनियादी बातों में हम जितने बेहतर बनते जाते हो हम उतना ही ज्यादा पैसा बनाते हैं और हमारे सामने उतना ही कम रिस्क रहता है। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।